नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। देखिए स्टूडेंट, जो आज आपकी क्लास है मैथ की क्लास है और मैथ की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में शामिल किए। एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, जीरो लेवल से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे और मन लगा के पढ़ेंगे। क्या करना है, आप सभी प्रश्नों को नोट करना है, कॉपी पेन लेके बैठिए, सभी प्रश्नों को नोट करना है क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए एकदम बिल्कुल आपको बेसिक से पढ़ाएंगे, एकदम बिल्कुल बेसिक से। और ये मैथ का दोस्तों 14वां क्लास है। अभी तक आपने 13 क्लास नहीं देखे हैं तो आप 13 क्लास जरूर देख लीजिए क्योंकि उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपका 14वां क्लास है और सभी प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। चाहे आप अग्निवीर आर्मी के लिए दे लीजिए, चाहे आप दिल्ली पुलिस आया, आपका एसएससी एमटीएस सीएचएल सीजीएल या एलपी ईटीसी कोई भी आप एग्जाम देंगे तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। सभी प्रश्नों को नोट करेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे और जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन कराते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए, तो सभी प्रश्नों को आप नोट करेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए कभी भी मैथ के क्वेश्चन सोल्व करें, आप रीजनिंग के कभी भी क्वेश्चन सोल्व करें तो क्वेश्चन को पढ़ने का, समझने का प्रयास करिए। दोस्तों क्वेश्चन का क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एकदम बिल्कुल बेसिक से देखेंगे, जीरो लेवल से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहे हैं एक आदमी 50 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है, उसमें दूध की मात्रा के 1/3, क्या पूछा है उसने, 1/3 के बराबर पानी मिलाता है। यदि वह इसे 60 रुपए प्रति लीटर की दर पर बेचता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है क्वेश्चन ने पूछा है कि आपको क्या बताना है, प्रतिशत लाभ आपको ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन समझाते हैं, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक आदमी है और क्या कह रहे हैं, 50 रुपए प्रति लीटर की दर से क्या करता है, वो दूध खरीदता है। कितने की, 50 रुपए प्रति लीटर की दर से क्या करता है, वो दूध खरीदता है। अब कह रहे हैं उसमें दूध की मात्रा 1/3 के बराबर पानी मिलाता है। 1/3 का मतलब कितना होता है डियर स्टूडेंट, 1/3 यानी कि 1/3 हो जाएगा। एक सही 1/3 और गुना क्या करेंगे, इसको आप क्या करेंगे, अगर इसको आप कटाएंगे, अगर इसको आप जोड़ेंगे यानी कि गुना करेंगे, आप इसकी गुना इसमें करिए, 3 कम 3, 3 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/3 यानी कि कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। और 4 में से देखिए किसी वस्तु को 4 रुपए में उसने खरीदा और बेचा कितने में, 3 रुपए में, तो कितने रुपए का उसको प्रॉफिट होया डियर स्टूडेंट, 1 रुपए का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब आगे कह रहे हैं इसके बराबर है, कह रहा है यदि वह इसे 60 रुपए प्रति लीटर की दर पर बेचता है, क्या करता है, बेचता है, यानी कि आपको यहाँ पर क्या करना है, एसपी आपको बताना है। एसपी के लाभ पर वो बेचते हैं तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, प्रतिशत लाभ। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। एक आदमी ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा, 50 रुपए में। अब देखिए कितना है आपका, 3 रुपए है, तो आपको 3 इससे गुना करना है बराबर। चलिए आगे देखिए कितने रुपए की 60 रुपए प्रति लीटर की दर से क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। देखिए यहाँ आपको समझना है 1/3 के बराबर पानी मिलाते हैं, तो 1/3 के बराबर जब पानी मिलाएगा तो 4/3 पानी हो जाएगा, यानी कि आधा भाग दूध का हो जाएगा आपका, आधा भाग तेल का। और 4 में से 3 घटाएंगे तो कितने लीटर बचेगा, 1 लीटर उसमें पानी मिलाएगा। अब कह रहे हैं 60 रुपए प्रति लीटर की दर से वो बेच रहा है, कितने रुपए में बेच रहे हैं, कितने लीटर उसमें पानी मिला रहे हैं, 4 लीटर। अब आपको कुछ नहीं करना है, 50 की यही कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, यानी कि सीपी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। देखिए उसको कितने रुपए में, देखिए वो कह रहे हैं 50 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है, तो कितने रुपए में उसने दूध खरीदा, 150 रुपए में खरीदा और बेचा कितने में, 240 रुपए में बेचा। तो कितने रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है डियर स्टूडेंट, 90% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। किस तरह से हो रहा है,
240 में से आपको 150 घटाना है, एकदम बिल्कुल बेसिक से सीखिए। 14 में से 5 गया, कितना बचेगा 9, 1 में से 1 नहीं जाएगा तो कितने कितने परसेंट का होएगा 90% का। अब प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट किस पे हो रहा है 90% का हो रहा है। किस पे हो रहा है, कितने रुपए में दूध खरीदा था 150 रुपए में, तो 150 और क्या पूछ रहे हैं उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, तो उसका प्रतिशत लाभ आप ज्ञात करेंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको कटा लेना है, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। देखिए कट जाएगा 50 गुना के 100 और 50 की यही 150, 3 से कटाएगा 3 निकल 3 और आपको क्या बचा, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा 3 गुना आपका 30, 30 गुना 2 हो जाएगा यानी कि 30 गुना के 60, तो 60% का उसको क्या होगा लाभ होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं ये आपके एसएससी आपके एमपीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2021 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो आज की क्लास को आप लाइक जरूर करना है डियर स्टूडेंट। और चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाना है। ये जो क्लास चल रही है इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे प्रीवियस ईयर के होते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे तो आप कमेंट में लिख के बताइए यस या नो। देखिए अगर आपकी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो हम दोबारा से आपको समझाएंगे, बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को समझाएंगे एकदम, और इससे बेसिक सिखाएंगे आपको, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको बेसिक के बारे में बताएंगे। एक कल आपको क्लास मिलेगी दोस्तों टाइम टेबल की, आप सभी स्टूडेंट उस क्लास को जरूर देखेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही पावरफुल क्लास होने वाली है। आप सभी स्टूडेंट को कल क्लास को देखेंगे, उसको कल अपलोड कर देंगे यूट्यूब चैनल पे एग्जाम ओनली एके पर, उसको आप सभी स्टूडेंट देख लीजिए। उसमें मैं आपको टाइम टेबल बताऊंगा किस समय आपको क्या चीज पढ़ना है, किस समय आपको क्या करना है, ये चीज आपको ध्यान से पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए ये भी आपकी इंपॉर्टेंट क्लास है। क्वेश्चन समझ में आया है तो आपको क्या करना है, लाइक जरूर करना है, शेयर भी जरूर करना है। जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है इस क्लास को आप उसमें शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन समझ में आया तो चलते हैं आगे। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके पूछा गया क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके लिए बहुत ही आसान तरीका हम आपको बताएंगे। देखिए शॉर्ट ट्रिक से आपको सोल्व करना है। बेसिक तरीका अगर आप लगाओगे तो क्वेश्चन को 5 से 10 मिनट लगेंगे, और ये शॉर्ट ट्रिक पे करना है आपको। देखिए किस तरह से करना है समझाते हैं। कह रहे एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है। कह रहे यदि सिरों को गिना जाए तो 200 है, और यदि टांगों को गिना जाए तो 580 है। तो पूछ रहे कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसकी पूछ रहे हैं डियर स्टूडेंट, कबूतरों की संख्या आपको पूछ रहे हैं कि कबूतरों की संख्या क्या होगी। एक बार क्वेश्चन समझाते हैं। कौन कौन लोग हैं डियर स्टूडेंट, एक तो आपका खरगोश है, बिल्कुल एकदम बेसिक से सीखिए, बहुत ही अच्छी तरह से सीखिए। कबूतर है और आपका क्या है खरगोश है। कबूतर देखिए कबूतर कितने पैरों वाला होते हैं डियर स्टूडेंट, 2 टांगों वाला होते हैं। और खरगोश कितने टांगों वाला होते हैं, ये 4 टांगों वाला होता है। क्या होते हैं 4 टांगों वाला। ये कबूतर और ये आपका खरगोश क्या है, खरगोश और कबूतर ये कितने पैरों वाला होता है 4, और कबूतर कितने पैरों वाला होता है 2। देखिए अब पूछा क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछे कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहे हैं, कबूतरों की संख्या। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो इसके लिए फॉर्मूला होते हैं डियर स्टूडेंट, L अपॉन क्या हो जाएगा 2 माइनस क्या हो जाएगा हेड आपका। देखिए L लेग, टांगों की संख्या कितनी है 580 है, और आपके हेड की यानी कि सिरों की संख्या कितनी है आपकी डियर स्टूडेंट, सिरों की संख्या आपकी कितनी है 200 है। कितनी है 200 है। अब इसी फॉर्मूले पे आपको क्या करना है धरना है, यानी कि L अपॉन 2 माइनस H हो जाएगा आपका। अब आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाते हैं L अपॉन 2 माइनस H, ये फॉर्मूला है। इसको सोल्व करने के लिए कभी भी कोई भी किसी टाइप का क्वेश्चन आए तो एग्जाम में आपको इसी तरह से करना है। देखिए लेगों की संख्या कितनी है डियर स्टूडेंट 580 है, अपॉन क्या हो जाएगा 2, और माइनस हेडों की संख्या कितनी है, हेड की यानी कि सिरों की संख्या कितनी है 200 है। अब आपको कुछ नहीं करना है, 2 से इसको कटा लीजिए, ये 2 से कटेगा 2 एकम 2 और 2 चौक कितना हो जाएगा, देखिए 2 दूना की कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट
4 हो जाएगा, 1 बचेगा और 2 में कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो कितनी आई 290। अब 290 में से क्या करिए, आपको 200 आपको घटाना है तो कितना बचेगा 90 बचेगा। ये कितने पैरों वालों की संख्या है डियर स्टूडेंट, ये जो 90 है ये आपकी 4 पैरों वालों की संख्या है। किसकी, 4 पैरों वालों की। और पूछा क्या उसने, 4 पैरों वालों की संख्या आई है, पूछा क्या उसने, कबूतरों की संख्या। और कबूतर कितने पैर वाले होते हैं, 2 पैर वाले होते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखिए जो ये हेड आपके दिया हुआ है 200, आप क्या करिए हेड में से क्या करिए 4 पैरों वालों की संख्या घटा दीजिए, 2 पैरों वालों की संख्या आपकी आ जाएगी। तो 90 में से क्या करिए आप घटाइए, 200 में से 2 का 0 एक दाई इधर लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 10, और 10 में से 9 गया कितना बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ पर भी 1 बचे। तो ये जो 110 आया है डियर स्टूडेंट, ये किसकी संख्या आई, ये आपकी कबूतरों की संख्या आई है। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया, खरगोश, यहाँ पर आपके गाय भी दे सकता है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर गाय भी दे सकता है, भालू भी दे सकता है, यहाँ पर आपकी भैंस भी दे सकता है। ये 4 पैरों वाले की, एक 4 पैरों वालों की संख्या देगा और आपको एक देगा 2 पैरों वालों की। ये जो कबूतर है, कबूतर भी दे सकता है, आपकी चिड़िया भी दे सकता है, चिड़िया 2 पैरों वाली होती है डियर स्टूडेंट। एक आपका कौवा हो सकता है, कौवा वो भी आपके 2 पैरों वाला होते हैं डियर स्टूडेंट। आपका देखिए इसकी जगह आपका हिरन भी दे सकता है, कबूतरों की जगह डियर स्टूडेंट और क्या दे सकते हैं, कोयल भी दे सकते हैं। कुछ भी आपको दे तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यानी कि L/2 - ये हेड यानी कि लेग टांगों वाली संख्या, हेड का मतलब यानी कि सिरों की संख्या। और मैंने आपको एकदम बिल्कुल बेसिक से सिखाया है, 0 लेवल से सिखाया है। क्वेश्चन आपकी समझ में आया है तो आज की क्लास को आप लाइक जरूर कर दीजिए। आप चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे प्रीवियस ईयर के होते हैं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। अगर आप डेली कंटिन्यू नहीं पढ़ेंगे दोस्तों तो एग्जाम आप पास नहीं करेंगे, अगर डेली कंटिन्यू पढ़ेंगे तो एग्जाम आपका पास होएगा। देखिए दो ही आपके पास समय, अगर आप एग्जाम के लिए पढ़ोगे, बहुत ही ज्यादा पढ़ोगे, 8 से 9 10 घंटे आप पढ़ोगे तो आपका एग्जाम निकलेगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका कुछ नहीं होएगा, तो सभी क्वेश्चन आप भूल जाएंगे, इसलिए इस एग्जाम से आप बाहर हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा समय आप अपनी पढ़ाई को देना है और मन लगा के आपको पढ़ना है, मन लगा के पढ़िए। क्वेश्चन समझ में आया है तो आज की क्लास को आपको लाइक करना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है, इसके लिए मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। इसमें कुछ गलत हो रहा है डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा गलत हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को एक बार चेक करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बताता हूँ आपको, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। कह रहे हैं एक बंदर 12 मीटर लंबे एक खंबे पर हर 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है तथा हर दूसरे मिनट में 1/2 मीटर नीचे फिसल जाता है, तो पूछ रहे बंदर कितने मिनट में शिखर पर पहुंचेगा। क्या पूछा है क्वेश्चन क्या पूछे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। एक बंदर है और 12 मीटर लंबे एक खंबे एक यानी कि 12 मीटर लंबे एक खंबे पर हर 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है तथा हर दूसरे मिनट में 1/2 मीटर नीचे फिसल जाता है, तो पूछ रहे बंदर कितने मिनट में शिखर पर पहुंचेगा, ये आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। समझाते हैं क्वेश्चन देखिए, एक बंदर है और कितने मीटर का दोस्तों खंबा है, 12 मीटर का खंबा है। अब कह रहा है 1 मीटर में चढ़ता है, यानी कि 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है, यानी कि आपका 1 मिनट में कितना चढ़ता है डियर स्टूडेंट, 1 मीटर आपका ये चढ़ता है। कितना चढ़ता है, 1 मीटर ये चढ़ता है तथा हर दूसरे मिनट में 1/2 मीटर नीचे फिसल जाता है, तो अगले मिनट में कितना फिसलेगा डियर स्टूडेंट, 1/2 मीटर ये क्या करेगा, फिसल जाएगा। ये चढ़ेगा आपका,
ये डियर स्टूडेंट चढ़ेगा और ये क्या करेगा आपका, ये आपका फिसल जाएगा, यानी कि 1 मिनट में 1/2 मीटर ये क्या करेगा, फिसलेगा और चढ़ेगा कितना, 1 मीटर में 1 मीटर ये क्या करेगा आपका चढ़ेगा। अब आपको कुछ नहीं कह रहा है, बंदर कह रहा है बंदर कितने मिनट में शिखर पर पहुंच जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 मीटर दोस्तों चढ़ता है, 1 मीटर आपका क्या करता है, फिसल जाता है, तो टोटल कितने मीटर होगा आपका, ये 2 मीटर होगा। और 2 मीटर में कितना चढ़ा आपका, 1/2 मीटर, 1/2 मीटर, और टोटल कितना चढ़ाना है इसको, 12 मीटर आपको इसको चढ़ाना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको कितने से गुना कर दीजिए जो आपका 11 आ जाए। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब 1/2 ये कितना चल रहा है, 1 मीटर चल रहा है, कितना 2 मिनट में ये आपका 1 मीटर चल रहा है। आप किसने से गुना करें, जो 12 मीटर आपका चढ़ जाए। आप इसको क्या करिए, 11 से गुना करेंगे तो 11 एकम 11, और इधर भी आप गुना करेंगे। देखिए कुछ नहीं करना, एक ये आपका 4 हो जाएगा डियर स्टूडेंट, सॉरी ये आपका क्या हो जाएगा 4, और 11 चौक कितना हो जाएगा 44। ये 44 मिनट में कितना चढ़ेगा डियर स्टूडेंट, ये 11 मीटर आपका ये ऊपर चढ़ जाएगा, कितना 11 मीटर ये ऊपर चढ़ जाएगा। कितने मिनट में, 44 मिनट में ये 11 मीटर ऊपर चढ़ेगा, तो बचा कितना, 1 मीटर बचा। तो 1 मीटर बचेगा, तो 1 मीटर इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा 12, और 1 इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 45 मिनट हो जाएगा। और 45 मिनट में ये कितना चढ़ेगा डियर स्टूडेंट, 12 मीटर ये चढ़ जाएगा टोटल। तो ये कह रहा है बंदर कितने मिनट में शिखर पर पहुंचेगा, ये 45 मिनट में शिखर पर पहुंच जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता है। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको इसी तरह से सोल्व करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बार बार आते हैं। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप सोल्व करना। समझ में आया है क्वेश्चन, तो आज की क्लास को आप लाइक कर दीजिए। चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जितने भी क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों सारे प्रीवियस ईयर के होते हैं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। आप सभी प्रश्नों को नोट करिए, मन लगा के आप पढ़िए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में बता दूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके पूछा गया क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं 300 ग्राम के एक चीनी के विलयन में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी मिलाए जाए ताकि विलयन में चीनी की मात्रा 50% हो जाए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, सभी पर्सन आपको क्या करना है, इस पर्सन का आपको आंसर कमेंट में लिख के बताना है। अगर आपको पता है, इनमें से आपको बताना है कि उसमें कितने विलयन में कितनी परसेंट चीनी है, आपको बताना है चीनी की मात्रा कितने परसेंट उसमें चीनी है। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो आपको तरीका क्या लगाना है समझिए। आपको पहले क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं 300 ग्राम, क्या कह रहे हैं 300 ग्राम की चीनी के एक विलयन में, 300 ग्राम के चीनी के एक विलयन में 40% क्या है आपकी चीनी है। कितनी है, एक 300 ग्राम का दोस्तों 300 ग्राम की एक चीनी है और उसके विलयन में कितना है 40% क्या है चीनी है। अब कह रहे हैं उसमें कितनी चीनी मिलाए जाए ताकि विलयन में चीनी की मात्रा कितनी हो जाए 40 हो जाए। तो देख 50 हो जाए, तो 40 से कितना हो गया डियर स्टूडेंट, 40 से कितनी हुई है आपकी 50 हुई है ना, कितने परसेंट की मात्रा बढ़ी है इसमें चीनी की, 10% की मात्रा बढ़ी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन समझा रहे हैं। क्या है 300 ग्राम की चीनी है और कितनी, बेसिक तरीका समझिए पहले आप, बटे क्या हो जाएगा कितनी मात्रा है 50। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें टोटल 100 है आपकी, यानी कि 100 विलयन का घोल है और इस घोल में 50% क्या है चीनी है। अब आपको कुछ नहीं करना है,
ये 300 है, अब 300, अब देखिए पहले 40% थी चीनी, अब उसमें कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि विलयन में चीनी की मात्रा 50 हो जाए। तो 40 से कितना हो गया स्टूडेंट, 50 हो गया। तो कितने परसेंट की मात्रा चीनी की आई, 10%। अब आपको कुछ नहीं करना है, 100 में से इसको 50 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, 10 से घटाएंगे, 10 पंजे कितना होगा 50, और इससे घटाएंगे 5 छक कितना हो जाएगा 30। तो उसमें जो चीनी की मात्रा होगी वो कितनी होगी, 60%, यानी कि आपकी क्या होगी, 60 ग्राम होगी। उस चीनी में, उसमें कितनी चीनी मिलाएंगे, 60 ग्राम उसमें चीनी मिलाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपकी समझ में आया है तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए डियर स्टूडेंट। और दोस्तों जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, इस क्लास को आप उसमें शेयर जरूर कर दीजिए। शेयर आपको करना है, आप लोग क्या करते हो, क्लास को देखते हो, लाइक नहीं करते हो, लाइक जरूर करिए क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं डियर स्टूडेंट। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आते हैं और सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। तो लाइक जरूर बनता है, तो लाइक जरूर करिए, अपना प्यार और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए डियर स्टूडेंट। आगे भी आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, आपको डेली कंटिन्यू पढ़ाते हैं डियर स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग क्या करिए, 8 से 10 घंटा डेली पढ़िए और सभी क्वेश्चन की क्या करिए, आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस अगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा नहीं होगा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो मैथ रीजनिंग आपको बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए, उसी टाइप का क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर लोगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कराते हैं, सारे प्रीवियस ईयर के होते हैं, तो मन लगा के आप पढ़िए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार को 10% की छूट की घोषणा के बाद 25% का लाभ प्राप्त करने पर 360 रुपए के लागत मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य कितना रुपए तय करना चाहिए। क्या पूछे हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। अगर इसका आपको आंसर पता है तो कमेंट में लिख के बताइए, एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। पहले क्वेश्चन को समझाते हैं। दोस्तों एक दुकानदार है, उसने 10% की छूट की। माना कि उस वस्तु का जो आपका अंकित मूल्य यानी कि एमपी कितना रुपए है, 100 रुपए है। कितना रुपए है, 100 रुपए है। अब कह रहे हैं एक दुकानदार को 10% की छूट की घोषणा करता है, तो 100 रुपए की वस्तु है, उस पे 10% का डिस्काउंट कर दिया, तो कितने रुपए की वस्तु हुई, 90 रुपए की वस्तु हुई। तो उस पे छूट कितने रुपए की होगी, 10 रुपए। उसने क्या करा, क्या कह रहे हैं, छूट दे रहे हैं और बचा टोटल कितना, 90% बचा। अब आगे चलिए, आगे देखिए, एकदम बिल्कुल बेसिक से सिखा रहे हैं। कह रहे हैं 25% का लाभ प्राप्त करने पर 360 रुपए के लागत मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 100 में से क्या करना है आपको, कितने परसेंट की, यानी कि 25% का लाभ होता है, तो 25% इसमें जोड़ देंगे, तो कितने परसेंट का लाभ होगा उसको, 125% का उसको लाभ होगा। अब कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आए, कह रहे हैं वस्तु का अंकित मूल्य कितना तय करना होगा। देखिए इसमें आपको रूल ऑफ फ्रैक्शन लगेगा आपका, यानी कि 90/125। ये कभी भी आपको, ये किसके लिए आप लगाएंगे, इसको लगाएंगे क्रय मूल्य के लिए। किसके, जब कभी भी क्वेश्चन में आपका क्रय मूल्य पूछे और दिया हो आपका अंकित मूल्य और क्रय मूल्य दिया हो, तो आप छोटे वाले फ्रैक्शन से गुना करेंगे, और अगर आपका एमपी दिया हो यानी कि एमपी, तो क्या करेंगे, बड़े वाले फ्रैक्शन से आप गुणा करेंगे, यानी कि 125 बटा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो एमपी के लिए, ये किसके लिए लगाएंगे, अंकित मूल्य के लिए लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अंकित मूल्य के, यानी कि छोटा फ्रैक्शन और बड़ा फ्रैक्शन, रूल ऑफ फ्रैक्शन होता है, इसको बोलते हैं रूल ऑफ फ्रैक्शन। देखिए कभी भी आपको पूछे कि अंकित मूल्य कितना तय करना होगा, तो क्या करेंगे, बड़े वाले फ्रैक्शन से। अगर आपको यहाँ पर दे दे, यहाँ पर आपको अगर क्रय मूल्य दे दे, अगर अंकित मूल्य दे दे और क्रय मूल्य पूछे, तो फिर आप क्या करेंगे, छोटे वाले फ्रैक्शन से गुना करेंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, टोटल कितने रुपए की वस्तु है, 660 रुपए, यानी कि 360 रुपए की है। पूछा क्या, अंकित मूल्य, तो कौन से वाले फ्रैक्शन से गुना करेंगे, अब बड़े वाले फ्रैक्शन से गुना कर देंगे, 125 बटा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, 9 से कटेगा, अब 9 चौक कितना हो जाएगा, 36। अब आपका क्या बचा,
4 गुना 125 बचा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसकी आपस में गुना करनी है, अंकित मूल्य कितना रुपए तय करना होगा वो आंसर आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसकी गुना इसमें करेंगे, 5 चौक 20, हासिल को आपको 2 लगेगा डियर स्टूडेंट, 4 गुना के 8, 8 और 2 10, हासिल को 1 लगेगा, 4 एकम 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, यानी कि 5 हो जाएगा। जो उस वस्तु का जो आपका क्या आया एमपी आएगा, यानी कि उस वस्तु का जो एमपी आएगा वो कितना रुपए आएगा 500 रुपए आएगा, और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। बताइए क्वेश्चन समझ में आए हैं? अगर क्वेश्चन समझ में आए तो आप कमेंट में लिख दीजिए यस या नो। अगर नहीं समझ में आए तो हम आपको दोबारा से आपको एक क्वेश्चन पढ़ा देंगे जितने क्वेश्चन हमने कराए। तो दोस्तों ये 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन में क्वेश्चन थे जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन हमने आज की क्लास में शामिल किए हैं। आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है, अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ रहे हैं, 9 से 10 घंटे आपको डेली पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको क्या करना है, पढ़ना है। जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे प्रीवियस ईयर के होते हैं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो दोस्तों आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। सभी प्रश्नों को आप नोट करिए, मन लगा के पढ़िए, और जितने भी देखिए जितने भी आप स्टूडेंट हैं इस क्लास को आप अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिए। शेयर जरूरी होता है दोस्तों करना, इस चैनल को आप सपोर्ट करिए और लाइक भी जरूर करिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। मन लगा के आप पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा आप समय अपनी पढ़ाई को दीजिए और मन लगा के पढ़िए। मिलेंगे आपको कल रीजनिंग की क्लास में। कल रीजनिंग की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्जाम के लिए, तो मिलेंगे कल आपको रीजनिंग की क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।